बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो हर तरह की रेसिपी की तरह ये भी बड़े कमाल की और बड़े आसान तरीके की और किचन में और हमारे घर में मौजूद चीज़ों से ये रेसिपी बनाई जाएगी। जी जनाब, तो आज मैं बनाने लगी हूँ मुर्ग चने, जो कि आप होटलों से ला के खाते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल के, जिस तरह के भी आप कहें, लेकिन ये जो मेरे अंदाज के मुर्ग चने हैं इंशाल्लाह आप ये जब बना के खाएंगे तो बाकी सारे चने आप भूल जाएंगे। तो अल्लाह का नाम लेके हम रेसिपी शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 प्याली घी की ली है। चने जो बनाए जाते हैं ना, जो होटल वाले, जो रेस्टोरेंट वाले, वो घी इस्तेमाल करते हैं। चनों में कुकिंग ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याली के करीब घी ली है और चनों में घी हमेशा ज़्यादा डलता है। इसको हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। मैं जो चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी ये खड़े मसाले हैं। ये दालचीनी ली है मैंने, 2 से 3 पीस इसके ले लिए हैं। ये बादियान का फूल लिया है, 2 मोटी इलाचियाँ ली हैं, 3 छोटी इलाचियाँ ली हैं। सबसे पहले हमने इसमें ये शामिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ अभी जो अगली चीज़ मैं ऐड करूँगी, ये मैंने दरमियाने साइज़ के 3 प्याज लिए हैं। इसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर ली हैं और ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम तकरीबन 5 मिनट तक ज़रा कुक होने दें। प्याज को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे अगली चीज़ शामिल करेंगे। ये मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर देंगे। मैं चीज़ें सारी इकट्ठी इसलिए नहीं बताती हूँ कि समझ नहीं आती है। जैसे ही साथ साथ चीज़ें बताती हूँ, साथ साथ में ऐड करती जाती हूँ, आपको भी आसानी से समझ आ जाती है और मुझे समझाना बहुत ज़्यादा आसान लगता है। और आप प्लीज़ ये काम ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एक अपने किसी फैमिली मेम्बर में, किसी फ्रेंड को और किसी सिस्टर को, किसी को भी, अपने अजीज़ को ये मेरी एक रेसिपी को प्लीज़ शेयर कर दिया करें। और यहाँ पे अभी हम इसको 5 मिनट लहसुन के साथ कुक होने देंगे। आँच अभी मैं जब बात करती हूँ तो स्लो कर देती हूँ, वरना ये देखें इसकी आँच जब तेज़ होती है इसकी कंडीशन कुछ यूँ हो जाती है, तो मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे, इसलिए जब मैं आपके साथ बात करती हूँ तो फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। लेकिन फ्लेम हमारी इस तरह मीडियम होनी चाहिए। देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। जो मैंने खड़े मसाले इसमें ऐड किए हैं उसकी बड़ी प्यारी इसमें खुशबू आ रही है। अभी हमने इसको ज़रा पकने देना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन और प्याज हमारा अच्छी तरह कुक हो चुका है और इसका कलर आप देख रहे होंगे ग्रीन है। ग्रीन इसलिए है कि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की हुई हैं जब मैंने ब्लेंड किया था, उसकी वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन हो रहा है। यहाँ पे अभी हम चिकन इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको हमने 7 से 8 मिनट इसमें चिकन को कुक करना है। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे अभी अगली चीज़ जो मैं ऐड करूँगी वो दही है। अभी आप ये जितने मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं यकीन और दावे से कहती हूँ आपने ये वाले स्टाइल के चने नहीं बनाए होंगे। भले आपने कमाल के जायके बनाए होंगे, कमाल का टेस्ट खाए होंगे चनों के, लेकिन मेरे स्टाइल के अभी तक आपने चने बना के नहीं खाए होंगे। और यकीन माने जब ये रेडी होंगे ना, आप इसकी कलर देख के और जब पका के फिर देखें खाएंगे तो बताएंगे आप खुद के वाकई के बहन ने कोई चीज़ आपको बना के सिखाई थी, बताई थी। तो यहाँ पे अभी जो मैं मसाले ऐड करूँगी वो भी आप देख लें। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक का लिया है, हल्दी पाउडर हस्बे ज़रूरत लिया, गरम मसाला 1/2 चम्मच लिया, सुरख मिर्च का पाउडर लिया है 1/2 चम्मच, सुरख मिर्च ली है 1/2 चम्मच, कश्मीरी मिर्च 1/2 चम्मच ली है और ये लिया खुश्क धनिया। तो मसाले सुरख मैंने इसलिए कम लिया कि मैंने ग्रीन जो सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड किया वो काफ़ी तेज़ वाली है। ये इसमें शामिल करें। गरम मसाला भी घर का पीसा हुआ, ये सारे मसाले इसमें ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इनकी ज़रा भुनाई करेंगे। इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। इसकी माशाल्लाह से अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। देखें घी सारा निकल आया है, साइडों पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसका ये मतलब है कि अच्छी तरह माशाल्लाह से बुनाई हो चुकी है। अभी मैंने यहाँ पे बॉयल चनों का इस्तेमाल किया, आगे जाके मैं वो भी आपको बताती हूँ उसकी क्या वजह है। और ये वही पानी है जिसमें मैंने चने बॉयल किए थे। यहाँ पे अगर मैं ये ऐड करूँगी तो ग्रेवी एकदम से ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ये पानी अभी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। या सादा पानी है 1/2 कप में इसमें ये ऐड कर दूँगी।
बस अभी हमने इसको कवर कर देना है। जैसे ही पानी खुश्क होगा फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्लेम अभी हमने दरमियानी रखनी है, स्लो आंच। अभी हम चिकन को चेक करते हैं। माशाल्लाह से ये देख सकते हैं अभी इसके ऊपर अच्छी तरह घी आ चुका है। अगर मैं ये चने वाला पानी इसमें ऐड करती तो ये जो हमारी ऊपर ग्रेवी सी आई है ना, जो तरी जिसको हम कहते हैं, ये गायब हो जानी थी। कभी आप तजर्बा करके देख लें, ये जो चने का या किसी चीज़ का बॉयल पानी जैसे ही हम ऐड करते हैं ये वो तरी इतनी प्यारी नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये नहीं ऐड किया। बाज़ार वाले क्या करते हैं, यहाँ पे ये तरी उतार लेते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है, इसको थोड़ा उतारना चाहते हैं उतार लें, ऐसे ही रख लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बाज़ार वाले क्या करते हैं, यहाँ पर तरी उतार लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ये जो चने लिए हैं, ये देखिए आप कितने प्यारे गले हुए चने। हमें यहाँ पे इस तरह के चने चाहिए। मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल से भी अच्छे, बाजार से भी अच्छे चने इंशाल्लाह घर में बनाने बता रही हूँ। तो ये मैंने रात भर भिगो दिए थे। सुबह फिर मैंने बॉयल करने से 2 घंटा पहले इसको हाफ चम्मच मैंने सोडा लगा दिया। यहाँ पे आधा पाव मैंने चने लिए हैं और ये जो हस्बे ज़रूरत मैंने साथ इसके चिकन ले लिया है। अब इसके साथ मैंने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर लिया करें, नमक वगैरह भी जैसे भी आपको मुनासिब लगता है। और यकीन माने जब आपने जब बना के खाने हैं ना, फिर आपने मुझे दुआएं ज़रूर देनी हैं, क्योंकि आपने वो जो अपने स्टाइल के चने बनाते हैं ना, प्याज लहसुन सारा कुछ डाल के, जैसे रवायती चने हैं, ये बिल्कुल उससे जुदा टेस्ट है और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कोई मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है और मज़े के बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अभी हम इसको ज़रा अच्छी तरह चनों की बुनाई करेंगे। चने का जो कच्चा पान है वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन की भी और चनों की भी सब चीज़ों की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अब आपने देखना है कि आपने इसको नान के साथ, चपाती के साथ, चावलों के साथ किस तरह यूज़ करना है इन चनों को। तो मैंने तो आज रोटी के साथ खाने हैं, तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। बस इतना हमने पकाना है कि इसको 1-2 जोश हमने दे के फिर फ्लेम ऑफ कर देनी है। इतना पानी काफ़ी है, बाकी हम वेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप इसकी फाइनल लुक अभी आप देख सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है अभी आपने मुझे ज़रूर बताना है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छा वाच करते हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। और यकीन माने ये चने इतने मज़े के बने हैं और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। आप जब इसको ट्राई करेंगे मेरी रेसिपी को मेरे बताए हुए तरीके से, इंशाल्लाह इतने ही मज़े के आपके भी चने बनेंगे। फिर आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपके ये चने कैसे बने हैं और लाइक और शेयर भी किया कीजिए। और फिर इंशाल्लाह इससे भी अच्छी रेसिपी में, इससे भी आसान रेसिपी के साथ अगली दफ़ा मुलाकात होगी। और मेरी हर दफ़ा कोशिश होती है मैं आपको आसान से आसान रेसिपी सिखा सकूं और घर में और किचन में मौजूद चीज़ों के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे फिर। अल्लाह हाफिज़।